आप सभी को नमस्कार। और मिड लाइन आकलन 2020-21 समय सारणी जारी कर दिया गया है। मिड लाइन असेसमेंट 2021 टाइम टेबल ये जो है जारी कर दिया गया है। ये कक्षा 1 से 8वीं के लिए जारी किया गया है। तो मिड लाइन आकलन की समय सारणी जारी किया, जिसमें मिड लाइन आकलन 2021 के दिशा निर्देश बताया जाएगा। मिड लाइन आकलन के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह से होगा, मिड लाइन आकलन का प्रारूप, प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह से होगा, मिड लाइन आकलन पश्चात विश्लेषण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किस तरह से होगा, और आकलन से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क नंबर दिए गए हैं। और विशेष टीम SAGES एवं विकास खंड स्तर के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु किस तरह से प्रारूप होगा, ये जो है आप लोगों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड लाइन आकलन 2021 के समय सारणी जारी सत्र 2021-22 में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का दिसंबर माह में प्रोजेक्ट कार्य के साथ साथ मिड लाइन आकलन किया जाना है। साथियों, प्रोजेक्ट कार्य भी होगा और मिड लाइन आकलन भी होगा। मिड लाइन आकलन हेतु संक्षिप्त दिशा निर्देश एवं समय सारणी जारी किया गया है। साथ ही प्रश्न पत्र की CD तैयार कर ली गई है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ये CD 29/11/2021 से 4/12/2021 के मध्य प्रश्न पत्रों की CD प्राप्त करने का दिशा निर्देश दिया गया है। मिड लाइन आकलन 2021 के दिशा निर्देश देखते हैं। मिड लाइन आकलन दिसंबर माह में आयोजित किया जाएगा। कौन से माह में आयोजित किया जाएगा? दिसंबर माह में आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 अंक के प्रश्न पत्र होंगे एवं 10 अंक के प्रयोजना कार्य होंगे, अर्थात कुल 40 अंक के होंगे। प्रयोजना कार्य को मिड लाइन आकलन से ठीक पहले दिसंबर के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में किया जाएगा। क्या कहा? प्रयोजना कार्य मिड लाइन आकलन के ठीक पहले, अर्थात प्रयोजना कार्य जो है पहले होगा, द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह में आयोजन किया जाएगा। कक्षावार विषयवार प्रयोजना कार्य कुल 3 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 कार्य पर करना आवश्यक होगा, जिसका प्रयोजना कार्य में प्रत्येक प्रश्न पर 5-5 अंक निर्धारित होंगे। इस तरह से ये जो है कितने नंबर का होगा? 10 अंक का हम लोगों का प्रयोजना कार्य होगा। ये है मिड लाइन आकलन से पहले जो है ये आयोजित होगा। प्रयोजना कार्य लर्निंग आउटपुट पर निर्धारित होंगे। प्रयोजना कार्य कक्षावार विषयवार राज्य स्तर से भेजा जा रहा है, जिसमें कक्षा एवं कक्षा के बाहर किया जा सकता है। बच्चों को प्रयोजना कार्य पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। ये ध्यान रखना, कितने समय का दिया जाएगा? 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा बच्चों को। प्रयोजना कार्य समूह में, जोड़ों में किया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है। या तो 2 के जोड़ी में आप कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से अकेले कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा या विद्यालय के बाहर प्रोजेक्ट कार्य अपने मार्गदर्शन में ही कराएं। सुरक्षा के उचित उपाय सुनिश्चित करें। शिक्षक बच्चों द्वारा किए गए सभी प्रयोजना कार्यों के दस्तावेज को सुरक्षित रखना होगा। आप लोगों के दस्तावेज जो प्रयोजना कार्य बनाए रहेंगे उसको सुरक्षित रखना होगा। प्रयोजना कार्य का मूल्यांकन शिक्षक मिड लाइन आकलन के पूर्व संपादित कर उसका रिकॉर्ड अपनी डायरी में रखें। मिड लाइन आकलन की उत्तर पुस्तिका के समय 10 अंक के प्रयोजना कार्य के प्राप्तांकों को मिड लाइन आकलन 30 अंकों के प्राप्तांकों के साथ जोड़कर पोर्टल में एंट्री करना है। मिड लाइन आकलन के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप। चलिए प्रश्न पत्र प्रारूप देख लेते हैं, किस तरह से प्रश्न पत्र प्रारूप होगा। प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय में एक प्रश्न पत्र बनाया गया है, जिसमें 3 खंड होंगे। जिस तरह से बेस लाइन में 3 खंड था, उसी तरह से मिड लाइन में भी 3 खंड होंगे। खंड A 30 नंबर के होंगे, खंड B 12 अंक के और खंड C 8 अंक के होंगे। जिस तरह से बेस लाइन में था, उसी तरह से मिड लाइन में भी आप लोगों का ये प्रश्न पत्र में होगा। प्रत्येक विषय में प्रश्न पत्र कुल 17 संख्या होंगे, 17 प्रश्न होंगे। बेस लाइन में भी 17 प्रश्न था, मिड लाइन में भी 17 प्रश्न होंगे। ध्यान ये देना है, खंड A में प्रश्न पत्र का 60% भाग से होगा, अर्थात जितना भी पढ़ाई होगा 60 उसमें से जो कोर्स है उसमें का 60% से ही पूछा जाएगा। ग्रेड का निर्धारण एवं प्रगति पत्र में प्रविष्टि खंड A के प्राप्तांकों पे ही किया जाएगा। खंड A से ही जितना नंबर आप पाएंगे उसी का ही प्राप्तांक का ग्रेड में निर्धारण होगा आप लोगों का। शेष खंड B एवं स का उपयोग
विद्यार्थियों के स्तर निर्माण एवं उपचारात्मक शिक्षण के लिए किया जाएगा। ठीक है। मिडलाइन प्रश्न पत्र का प्रारूप। मिडलाइन प्रश्न पत्र का प्रारूप खंड अ में जिस कक्षा की परीक्षा लेनी है उसी के प्रश्न आए होंगे, अर्थात जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उसी कक्षा का प्रश्न जो है खंड अ में होगा। खंड ब में कक्षा से 2 स्तर नीचे के प्रश्न होंगे। 2 स्तर नीचे अर्थात आप 8वीं पढ़ रहे हैं तो 2 स्तर नीचे कर दीजिए, आप 5वीं के प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे। और खंड स में ब से जो है खंड ब से 2 स्तर और नीचे दिए जाएंगे, अर्थात 5वीं का खंड ब में है तो 2 स्तर नीचे कर दीजिए, तो अर्थात ये कितने का, तीसरी का होगा, दूसरी का प्रश्न पत्र होगा। तो इस तरह से 2-2 स्तर नीचे का ये प्रश्न पत्र होंगे। तो देखते हैं ये खंड आ और ब में क्या है। देखिए खंड आ प्रयोजना कार्य 10 अंक का, प्रश्न पत्र 30 अंक का, अर्थात कुल कितने अंक का होगा, 40 अंक का 60% से होगा। 60% कोर्स से 40 नंबर का आएगा। ये हमारा जो जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसी क्लास का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। खंड ब 2 स्तर नीचे का और खंड स ब से 2 स्तर नीचे का ये प्रश्न पूछा जाएगा। खंड ब में 12 अंक का और खंड स में 8 अंक का। इस तरह से टोटल जो है हमारा 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें हमारा प्रगति पत्र में रिकॉर्ड में हमारा 40 नंबर का ही हमको दिया जाएगा। मिडलाइन प्रश्न पत्र का प्रारूप। कक्षा ये अंक दिया गया है और प्रश्नों की संख्या। खंड अ में 30 नंबर का आएगा, 10 प्रश्न होंगे। खंड ब में 4 प्रश्न होंगे 12 नंबर का और खंड स में 3 प्रश्न होंगे 8 नंबर का। इस तरह से कुल हमारा कितना प्रश्न होंगे, 17 प्रश्न होंगे। उपरोक्त नियम के आधार पर कक्षा 5 एवं 8 के प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाएगा। कक्षा 4 एवं उससे नीचे के खंड ब खंड स में एक स्तर के नीचे प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। मिडलाइन आकलन 40 नंबर का होगा, जिसमें 30 अंक प्रश्न पत्र एवं 10 अंक प्रोजेक्ट कार्य में होंगे। प्रश्न पत्र लर्निंग आउट पर आधारित होंगे। प्रश्नों का निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर किया जाएगा, जिसे NCERT छत्तीसगढ़ द्वारा आकलन के दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार किया गया है। मिडलाइन आकलन के 40 अंकों की खंडवार प्रविष्टि ये CGSchool.in पोर्टल पे की जाएगी। इन अंकों से विद्यार्थियों का स्तर का निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं हो जाएगा, जिसके आधार पर विद्यार्थियों के उपचारात्मक शिक्षण की कार्ययोजना परिषद द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध की जाएगी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन खंडवार किया जाएगा। खंड आ, खंड ब, खंड स, ये इनका प्राप्तांक जो है पृथक पृथक लिखे जाएंगे और प्राप्तांकों की खंडवार ऑनलाइन एंट्री भी होगी, जिसे 15 जनवरी 2022 तक करना अनिवार्य होगा। ये ऑनलाइन एंट्री होगा जिसे 15 जनवरी 2022 तक करना अनिवार्य होगा। खंड अ में प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों का ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा। इसी ग्रेड की प्रविष्टि विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक में की जाएगी, अर्थात खंड अ में जितना आप प्राप्तांक प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर ही आपका प्रगति पत्रक में एंट्री होगा। खंड ब एवं खंड स प्राप्तांकों की प्रविष्टि प्रगति पत्रक में नहीं की जानी है। प्रगति पत्रक का प्रारूप पहले जारी कर दिया जा चुका है, जिसे CGSchool.in में जनरेट कर दी गई है। आकलन उपरांत विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिका का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसे समय पर CSE, BO या DO या राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी का सही आकलन करना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी का सही आकलन किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर फर्जी आकलन नहीं करना है, विद्यार्थी का सही आकलन करना है। शिक्षक द्वारा यदि गलत आकलन किए जाने पर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए आप लोगों का सही आकलन होगा विद्यार्थियों का। ये आकलन से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क नंबर दिया गया है। ये विद्या डांगे का मोबाइल नंबर ये दिया गया है और सुनील मिश्रा का मोबाइल नंबर दिया गया है, जिसे संपर्क करके हम आकलन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष टिप
एवं विकासखंड स्तर के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हेतु SAGES विद्यालयों के लिए A7 प्रश्न पत्र परिषद द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी CD सभी जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। SAGES विद्यालयों की परीक्षा भी अन्य विद्यालयों के साथ ही आयोजित होगी। समय सारणी संलग्न है। इन विद्यालयों को प्रगति पत्रक उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालयों द्वारा इन्हीं प्रगति पत्रक का उपयोग किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर जिन अंग्रेजी स्कूलों एवं SAGES एवं NCERT की किताबें संचालित हैं, वे स्कूल स्वयं प्रश्न पत्र तैयार कर राज्य द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेंगे। देख लेते हैं मिडलाइन आकलन की 2021 की समय सारणी। ये मिडलाइन आकलन हेतु समय सारणी जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर का इसका समय है प्रातः 8 बजे से 10:30 तक, अर्थात 10:30 बजे तक। मिडलाइन आकलन हेतु समय सारणी है कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्तर के, इसका समय है प्रातः 8 बजे से 10:30 तक। दिनांक 29/12/2021 को कक्षा 1 में हिंदी, कक्षा 2 में गणित, कक्षा 3 में हिंदी, कक्षा 4 में पर्यावरण, कक्षा 5 में अंग्रेजी। 30/12/2021 को कक्षा 1 में गणित, 2 में हिंदी, 3 में गणित, 4 में अंग्रेजी और 5 में गणित। 31/12/2021 को कक्षा 1 का अंग्रेजी लिया जाएगा, 2 का भी अंग्रेजी लिया जाएगा और कक्षा 3 का पर्यावरण, कक्षा 4 का गणित और कक्षा 5 का हिंदी लिया जाएगा। और 1/1/2022 को अंग्रेजी तीसरी का और हिंदी चौथी का और पर्यावरण 5वीं का। इस तरह से प्राथमिक स्तर का ये समय सारणी जारी कर दिया गया है। उसी तरह से मिडिल स्कूल का भी, उच्च माध्यमिक स्तर का भी समय सारणी जारी कर दिया गया है। समय सारणी है माध्यमिक स्तर का कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक स्तर का, इसका समय सारणी है और ये इसका समय है प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक। कक्षा 6 के लिए 29/12/2021 अर्थात हमारा जो मिडलाइन आकलन है 29/12/2021 से शुरू हो रहा है, जिसमें कक्षा 6वीं हिंदी का होगा, 7वीं का गणित और 8वीं का विज्ञान होगा। 30/12/2021 को हिंदी में गणित, 7वीं में अंग्रेजी और 8वीं में हिंदी है। 31/12/2021 को 6वीं को अंग्रेजी, 7वीं का हिंदी और 8वीं का गणित। 1/1/2022 को 6वीं समाज विज्ञान, 7वीं विज्ञान और 8वीं संस्कृत है। और 3/1/2022 को विज्ञान 6वीं में, 7वीं में संस्कृत या उर्दू और 8वीं में समाज विज्ञान। और 4/1/2022 को 6वीं में संस्कृत या उर्दू, 7वीं में समाज विज्ञान और 8वीं में अंग्रेजी। इस तरह से प्राथमिक और माध्यमिक का ये समय सारणी जारी कर दिया गया है। उसी तरह से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और अंग्रेजी माध्यम की स्कूल के लिए भी मिडलाइन आकलन की समय सारणी जारी कर दिया गया है। ये समय सारणी आप देख लीजिए। समय सारणी ये आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये समय सारणी दिया गया है प्राइमरी लेवल का, और प्राइमरी लेवल 29 से ही शुरू हो रहा है और 1 तक चलेगा, कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए। और उसी तरह से ये अपर प्राइमरी लेवल का अर्थात मिडिल स्कूल का दिया गया है, टाइम वही है, एक ही साथ होगा और समय भी वही होगा। देखिए ये मिडिल स्कूल का, अपर प्राइमरी का जो है टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के आधार पर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। जिस तरह से बेस लाइन में परीक्षा पेपर आया था, उसी तरह से मिड लाइन में भी पेपर आएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, हमसे बने रहिएगा। बीच बीच में आप लोगों को ये किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा वो आप लोगों को देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नया वीडियो इससे रिलेटेड आप लोगों को भेजा जा सके। धन्यवाद।